वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है यादुम आर्यान। कुछ समय के बाद मूवी में चल क्या रहा है ये ऑडियंस को कुछ भी समझ में ही नहीं आता। क्लाइमैक्स में जाकर एक सस्पेंस रिवील होता है इसकी जात का। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के किसी एरिया में एक कार वाला बंदा अपनी गाड़ी को किसी घर के सामने पार्क करके रखा होता है। तभी वो घर वाला इस गाड़ी वाले के पास आकर कहने लगता है कि अरे भाई कौन हो तुम, फटाफट से यहाँ से अपनी गाड़ी निकालो। लेकिन फिर भी वो गाड़ी वाला बंदा अपनी गाड़ी वहाँ से नहीं निकालता। जब वो घर वाला बंदा वापस अपने घर के अंदर जाता है, थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी वाला बंदा अपने हाथ में हथियार लेकर उस घर के अंदर जाकर उस बंदे को मार देता है। एक्चुअली ये सब कुछ एक मूवी का सीन होता है। जीवा नाम का एक बंदा इस मूवी के सीन को एडिट कर रहा होता है और एक्चुअली यही जीवा इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। आप जीवा के बारे में बात करें तो इसकी ख्वाहिश होती है कि एक मूवी एडिटर बने, लेकिन जीवा के फादर को इसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हमेशा कोई न कोई बात को लेकर जीवा को डांटते रहता है कि दिन भर हमेशा सोते रहते हो, पता नहीं रात में क्या करते हो। मैं तुमको कितनी बार कहा कि इंटरव्यू है वहाँ पर जाओ, लेकिन ये तो मेरी एक भी नहीं सुनता। जीवा की माँ जीवा के फुल सपोर्ट में होती है। जीवा की एक बहन भी होती है। कुछ दिनों के बाद इसकी शादी होने वाली होती है। खैर कुछ दिनों के बाद जीवा का फादर जीवा को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। जीवा का फादर उस डॉक्टर से कहने लगता है कि सर कुछ दिनों पहले मेरा बेटा अपने ऑफिस के काम से बाहर गया था। वापस आने के बाद इसका बर्ताव ही बदल गया। मतलब ढंग से ना किसी से बात करता, अपने कमरे से ना बाहर आता, बस गुमसुम सा बैठा रहता है जैसे आप देख रहे हो। तो वो डॉक्टर जीवा के फादर को बाहर वेट करने के लिए कहता है। जीवा का फादर बाहर जाने के बाद डॉक्टर जीवा से कहने लगता है कि अब इस कमरे में कोई भी नहीं है, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो। जीवा कहने लगता है कि सर वो तो बहुत ही लंबी कहानी है। इस तरह से जो हुआ वो सारी बातें इस डॉक्टर को सुनाने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जीवा का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है प्रभु। प्रभु की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है शिबी। प्रभु और उसकी जीएफ शिबी बहुत ही खुश होते हैं। ये दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में होते हैं। रिसेंटली ये दोनों अपने घर में बताने पर इनके घर वाले भी इनकी शादी के लिए ओके कह चुके होते हैं। इसी खुशी में ये तीनों एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन बेचारा जीवा बहुत ही उदास होता है। जीवा की उदासी को देखकर प्रभु और शिबी पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। जीवा कहने लगता है कि प्रॉब्लम है मेरी जीएफ। शिबी कहने लगती है अरे शालू तो बहुत ही अच्छी लड़की है। जीवा कहने लगता है हाँ अच्छी लड़की है, वही तो प्रॉब्लम है। जब भी जीवा शालू के करीब जाता, मतलब किस वगैरह करने के लिए, शालू जीवा को छापड़ मारती रहती है और इसी तरह शालू के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए कुछ कंडीशंस बोलने लगती है। पहले जीवा और शालू फ्रेंड्स थे। जीवा की केयरिंग को देखकर शालू जीवा से प्यार करने लगी। सो शालू जीवा से कहा था कि मैं मॉडर्न लड़की नहीं हूँ, मैं गांव से यहाँ पर आई हूँ, मैं दूसरी लड़कियों की तरह किस वगैरह नहीं करूँगी, तुम्हारे करीब नहीं बैठूंगी, शादी होने तक हमारे दोनों के बीच कुछ भी नहीं होगा, कभी भी मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना। इस तरह से जीवा के सामने बहुत ही लंबी लिस्ट रखती है। सो जीवा प्रभु और शिबी से यही बात कहने लगता है कि जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हो ना, मैंने कभी भी शालू के साथ ऐसे बैठा ही नहीं। अरे प्रभु मेरी भी तो एक विश होगी ना कि वो मेरी जीएफ है, उसके किस करूं, हक करूं, ओकेशन के टाइम पर भी मुझे टच करने नहीं देती। प्रभु जीवा से कहने लगता है चलो नेक्स्ट वीक हम लोग एक ट्रिप पर चलते हैं। जीवा कहने लगता है हाँ यार नेक्स्ट वीक शालू का बर्थडे भी है, वहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज रखेंगे। लेकिन शालू ट्रिप पर भी नहीं आती यार। प्रभु कहने लगता है अरे जीवा तुम उसे कन्विंस करो। इस तरह से शालू को मनाने का एक ट्रिक भी बताने लगता है। उसके बाद जीवा शालू को फोन करके यही बात कहने लगता है कि नेक्स्ट वीक प्रभु और शिबी ट्रिप पर जा रहे हैं, चलो हम दोनों भी चलते हैं। ये सुनते ही शालू टोटली मना करने लगती है। नहीं बाबा मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगी, हमारे घर में पता चलेगा तो। अब ये सुनते ही जीवा गुस्से में आकर फोन काट देता है। शालू बार बार जीवा को फोन करने लगती है, अपने फ्रेंड के फोन से भी कॉल करती है, लेकिन जीवा पिक ही नहीं करता। शालू की फ्रेंड भी शालू से कहने लगती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है ना, शायद जीवा ने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज रखा हो। अरे सिर्फ 2 दिन की बात है ना, जाकर आ जाओ। तो शालू भी बहुत सोचकर ट्रिप पर जाने के लिए हाँ कह देती है जीवा को फोन करके। सो दूसरे दिन ही ये चारों एक कार लेकर ट्रिप पर जाने लगते हैं। जीवा और शालू बैक सीट पर होते हैं। अनजाने में जब जीवा शालू को टच भी कर लेता है तो शालू बहुत चिढ़ने लगती है, जीवा को बहुत डांटती रहती है कि थोड़ा हटकर बैठो। खैर जो भी हो ये चारों अपनी जर्नी को बहुत एंजॉय करते रहते हैं। जब ये चारों किसी जगह पर जाते हैं तो उस गाँव का पुलिस वाला इन चारों को देखकर रोकने लगता है। प्रभु कहने लगता है कि सर हम चारों फ्रेंड्स हैं,
ट्रिप पर यहाँ पर आए हैं, बस पास ही में हमने एक रिसोर्ट को भी बुक किया। यह सुनने के बाद ये पुलिस वाला उस रिसोर्ट को फोन करके कंफर्मेशन लेता है और उसी तरह वार्न भी करने लगता है कि जंगल में अकेले मत जाओ। और उसके बाद फाइनली ये चारों उस रिसोर्ट के पास पहुँच जाते हैं, जो गाँव से बहुत ही दूर होता है, सुनसान एरिया में। उस रिसोर्ट का मैनेजर इन चारों को देखकर रिसीव करने लगता है। प्रभु उस मैनेजर से पूछने लगता है कि रास्ते में हमें एक पुलिस वाला मिला, जब हमने आपके रिसोर्ट के बारे में बताया उन्होंने कहा कि वो रिसोर्ट तो बंद पड़ा है। मैनेजर कहने लगता है, अरे कुछ नहीं सर, 6 साल पहले आंध्रा से एक कपल यहाँ पर स्टे करने के लिए आए थे। उस वक्त यहाँ पर दूसरा मैनेजर था। जब वो बाजार जाकर वापस इस रिसोर्ट पर आया तो ये देखा कि वो दोनों कपल मर चुके थे। उस टाइम पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करके कहा कि किसी जंगली जानवर ने इन दोनों को मार दिया। जंगल का इलाका है ना। यह सुनने के बाद शिबी बहुत डरने लगती है। प्रभु से कहने लगती है कि बेबी हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, चलो किसी दूसरे रिसोर्ट पर चलते हैं। मैनेजर कहने लगता है कि मैडम जी आप डरिए मत, आप रिसोर्ट के सराउंडिंग में सब कुछ सेफ्टी है। लास्ट मंथ ही एक कपल यहाँ पर स्टे करके गए थे और वैसे भी मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ ना, डर किस बात का, आप अंदर आइए। इस तरह से वो मैनेजर इन चारों को रिसोर्ट के अंदर लाकर उनका कमरा दिखाने लगता है। कमरे के अंदर आते ही ये चारों अपना डर ही भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत होता है। पीसफुल एरिया, शहर से बहुत ही दूर, शांति। खैर रात होने के बाद शिबी शालू के पास आकर बस ऐसे ही बात करने लगती है, पूछने लगती है क्या और बताओ शालू, कब तुम अपने घर में जीवा के बारे में बताओगी। शालू कहने लगती है अभी कुछ नहीं सोचा, हमारे घर में तो मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने घर में कैसे बताऊं, लेकिन किसी भी तरह से मैं अपने घर में मनवा लूंगी। जीवा तो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन जीवा जब जब मेरे क्लोज होने की कोशिश करता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मतलब मेरी मेंटोरिटी थोड़ी अलग है। अगर हमारे बीच कुछ होगा तो शादी के बाद ही होगा, लेकिन जीवा तो सब्र नहीं कर रहा। अब इसी दरमियान में वहाँ का मैनेजर थोड़ी बहुत बियर लाने लगता है। जीवा, प्रभु और वो मैनेजर बियर पीने लगते हैं। जीवा और प्रभु उस मैनेजर को अपने साथ ही बिठा लेते हैं। पूछने लगते हैं कि यहाँ से पहले आप कहाँ पर काम किया करते थे। मैनेजर कहने लगता है कि इससे पहले मैं जेल में था। इस तरह से अपनी कहानी बताने लगता है। एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ तो मैं बदसूरत होने की वजह से मेरे पिताजी और इसी तरह से मेरे भाई बहन मुझे लाइक नहीं किया करते थे, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। जब मेरी शादी की उम्र आई तो कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसी दरमियान में एक लड़की मुझसे प्यार करने लगी, लेकिन मैं उसके घर वालों को पसंद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों ने शादी कर लिया। उसके बाद हम दोनों की एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। मैं बाप बना, हमारी फैमिली बहुत ही खुश थी। देखते देखते वक्त बहुत ही जल्दी गुजर गया। मेरी बेटी शादी की उम्र तक आ गई। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आकर कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अब मैं भी मेरी बेटी की खुशी चाहता था। सोच लिया था मैं अपनी बेटी की शादी उस बंदे से करवा दूंगा। कुछ दिनों के बाद वो बंदा मेरी बेटी की नंगी तस्वीरें और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। मेरी बेटी इसके बारे में मुझसे शेयर नहीं किया। अंदर ही अंदर बर्दाश्त करके एक दिन मेरी बेटी आत्महत्या कर लिया। कुछ दिनों के बाद मुझे उस बंदे के बारे में पता चला तो मैं बहुत ही गुस्से में आकर उस बंदे का कत्ल कर दिया। इसलिए मैं जेल चला गया। जेल से रिहा होने के बाद ये जॉब कर रहा हूँ। इस मैनेजर की कहानी सुनने के बाद ये चारों बहुत इमोशनल होने लगते हैं। खैर उसके बाद ये चारों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शालू यही सोचने लगती है कि 12 बजने वाले हैं। जीवा ने अभी तक मुझे सरप्राइज क्यों नहीं दिया, आज तो मेरा बर्थडे आने वाला है। उसी वक्त इनके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। जब शालू दरवाजा ओपन करती है, प्रभु, शिबी और वो मैनेजर केक लेकर इनके कमरे में आते हैं। उसी वक्त जीवा शालू को एक सोने की चेन गिफ्ट देने लगता है। ये गिफ्ट देखकर शालू बहुत ही इमोशनल होने लगती है। उसके बाद शालू केक वेक काटने के बाद एक छोटी सी पार्टी शार्टी भी करने लगते हैं। यह होने के बाद जीवा प्रभु के पास आकर पूछने लगता है कि अरे यार अब मैं क्या करूं। प्रभु जीवा को प्रोटेक्शन देने लगता है और ये भी कहने लगता है कि हर लड़की के अंदर एक छोटी सी ख्वाहिश होती है, बस तुम्हें ही शालू को कन्विंस करना होगा। सो जीवा उसी तरह से अपने कमरे में आकर शालू को बार बार टच करने लगता है, लेकिन शालू बार बार जीवा को टच करने ही नहीं देती। ये बेवड़ा तो काफी सारी बार ट्राई करने लगता है, लेकिन शालू जीवा को मौका ही नहीं देती। यही कहने लगती है कि मैंने कहा ना जीवा कि तुम मेरा एडवांटेज नहीं उठा सकते। एक बार शालू जीवा को थप्पड़ भी मार देती है। जीवा भी बहुत गुस्से में आकर शालू को एक थप्पड़ मार ही देता है। कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है शालू, समझा करो ना। शालू भी कहने लगती है भाई जीवा तुम भी मेरे फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करो ना। फाइनली जीवा बहुत ट्राई करने के बाद शालू से कहने लगता है कि शालू प्रोटेक्शन है मेरे पास। अब शालू भी इसके लिए ओके कह देती है, जिसकी वजह से इन दोनों में कांडमान शुरू हो जाता है। अब कांडमान होने के बाद ये जीवा तो बहुत खुश होने लगता
है कि फाइनली मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी। बाहर आकर सिगरेट पीते हुए चिल करते रहता है। थोड़ी देर के बाद जीवा शालू को बुलाते हुए दोबारा कमरे में जाता है तो शालू के साइड से कुछ भी आवाज ही नहीं होती। चेक करने पर यह बात पता चलती है कि शालू की मौत हो गई। जीवा तो शॉक में रह जाता है, बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि शालू प्लीज उठो ना, जवाब दो। लेकिन शालू के साइड से कोई भी हरकत ही नहीं होती। जीवा फटाफट से प्रभु को फोन करके अपने कमरे के पास बुलाता है कि शालू कुछ भी हरकत नहीं कर रही, प्लीज यार तुम यहाँ पर आ जाओ। प्रभु और शिवी जीवा के कमरे में आकर प्रभु शॉक में रह जाता है, पूछने लगता है कि अरे तुमने शालू के साथ क्या किया। जीवा रोते हुए कहने लगता है कि प्रभु मैंने शालू के साथ कुछ नहीं किया, उसके कंसर्न के बाद ही हमने किया। शिवी कहने लगती है कि प्रभु सम केसेस में ऐसा होता है, जब कोई भी लड़की पहली बार करती है तो उसके अंदर कुछ ज्यादा ही नर्वसनेस होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस भी है। शायद वही चीज शालू के साथ हुआ। जीवा कहने लगता है चलो प्रभु हम शालू को लेकर हॉस्पिटल पर चलते हैं। प्रभु कहने लगता है अरे हॉस्पिटल पर जाकर क्या कहोगे, ये तो कब का मर चुकी है। एक काम करते हैं, चलो पुलिस वालों को फोन करते हैं, तुमने कुछ भी नहीं किया ना, इट वॉज एन एक्सीडेंट, यही बात तुम पुलिस वालों को बताओ। जीवा कहने लगता है नहीं प्रभु पुलिस वालों को मत बुलाओ, बहुत बड़ा केस होगा, हमारी घर की इज्जत चली जाएगी, मेरी बहन की शादी नहीं होगी, और ऊपर से शालू के घर वाले क्या सोचेंगे कि मैंने ही शालू को मार दिया। प्रभु कहने लगता है कि जीवा हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो, शालू की लाश के साथ हम क्या करेंगे, पुलिस वालों को बुलाना ही सेफ रहेगा। अरे हम दोनों गवाही देंगे ना। जब प्रभु पुलिस वालों को फोन करने ही वाला होता है तो जीवा प्रभु का फोन छीनने की कोशिश करने लगता है। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। तभी जीवा अनजाने में कोई चीज लेकर प्रभु के गले में स्टैब करके मार देता है। ये देखकर शिवी तो शॉक में रह जाती है। जीवा से कहने लगती है कि जीवा तुमने प्रभु के साथ क्या किया। जीवा शिवी को भी समझाते रहता है कि शिवी मैंने जानबूझकर नहीं मारा, अनजाने में हो गया। इस तरह से शिवी का गला घोटकर मार देता है। अब ऊपर कमरे में आवाजें सुनने के बाद ये मैनेजर जीवा के कमरे के पास आकर पूछने लगता है कि कमरे में ये कैसी आवाजें हैं। जीवा कहने लगता है अरे कुछ नहीं भैया, बस टीवी की आवाजें हैं। अब जीवा के कमरे में तो 3 लाशें हैं। सोचने लगता है कि इन 3 लाशों का ये क्या करेगा। कल सुबह होने के बाद वो मैनेजर जीवा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। कहने लगता है कि सर मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर आपको कोई जरूरत हो तो बता सकते हो। जीवा कहने लगता है कि फिलहाल तो हमें कुछ नहीं चाहिए, शालू सो रही है। मैनेजर कहने लगता है ठीक है आप लोग फटाफट से रेडी हो जाइए, मैंने एक टूरिस्ट गाइड से बात कर लिया। उसके बाद वो मैनेजर अपनी साइकिल लेकर बाजार चला जाता है। जीवा इसी मौके का फायदा उठाकर शालू, प्रभु, शिवी की लाशें उस रिसोर्ट से बाहर लाकर किसी खाई में गिरा देता है, एक के बाद एक। स्पेशली शालू की लाश को फेंककर बहुत रोने लगता है। जब जीवा वहाँ से जाने ही वाला होता है तो तभी इसके सामने वो मैनेजर गन लेकर खड़ा होता है। फटाक से इस जीवा को गोली मार के मार देता है। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ इस बेवड़े साले का एक बुरा सपना है, मतलब जीवा ने इन 3 लाशों को फेंका ही नहीं। खैर सुबह होने के बाद जीवा अपनी गाड़ी लेकर बाजार जाकर 3 बैग्स खरीद कर लाता है। उसके बाद जीवा पहले प्रभु और शिवी की लाश को बाथरूम में लाकर इनके टुकड़े टुकड़े करके उन बैग्स में भरने लगता है। फाइनली जब शालू को भी बाथरूम में ले जाता है तो आखिरी बार शालू को देखकर दोबारा बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि मेरी वजह से मेरी शालू मर गई, शालू मुझे माफ कर दो। शॉकिंगली उसी वक्त शालू होश में आती है। जीवा की हालत को देखकर पूछने लगती है कि जीवा तुम यहाँ पर क्यों हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीवा रोते हुए कहने लगता है कि शालू मैं तुम्हारे लिए प्रभु और शिवी को मार दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस साले का ये भी एक वहम है, मतलब शालू मर चुकी होती है। खैर उसके बाद शालू को भी टुकड़े टुकड़े करके उस बैग में पैक कर ही देता है। अब इन तीनों बैग्स को तो बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन बाहर वो मैनेजर होता है। जीवा मौके की तलाश करते रहता है। इसी दरमियान में जीवा ये देखता है कि कैलेंडर के ऊपर 2026 का साल होता है। जीवा याद करने लगता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो साल तो 2024 था, 2026 कैसे हो गया। उसके बाद जीवा उन तीनों बैग्स को किसी सुनसान एरिया पर लाकर वहाँ पर फेंक देता है। उसी वक्त जीवा अपनी बहन को फोन करके आज का डेट बताने के लिए कहता है। अबे पागल साले, अपने फोन में देख लेता, अपनी बहन को फोन करके पूछने की क्या बात है इसमें। उसकी बहन तो कहने लगती है कि आज का ईयर तो 2026 है। जीवा सोचने लगता है कि 2 साल आगे मैं कैसे आ गया। उसके बाद जीवा वापस अपने रूम पर आकर रूम की अच्छे से साफ सफाई करके ये भी अच्छे से फ्रेश अप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो मैनेजर जीवा के कमरे पर आता है। जीवा कहने लगता है कि शालू बाथरूम में स्नान कर रही है और हाँ भैया मेरे फ्रेंड को भी मत उठाना। जीवा की हरकतें देखकर इस मैनेजर को जीवा पर शक होने लगता है। उसके बाद जीवा गाड़ी लेकर कहीं पर बाहर जाने लगता है तो वो मैनेजर दूसरी चाबी की मदद से जीवा का कमरा ओपन करता है। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता और उसी तरह बाथरूम से बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है। लेकिन शॉकिंगली बेड के पास उन तीनों की लाश पड़ी होती है
शालू, प्रभु, शिबी, इन तीनों की लाश को देखकर इस मैनेजर के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब जीवा वापस अपने कमरे के पास आ रहा होता है तो वो मैनेजर कमरे के बाहर साफ सफाई करते रहता है। जीवा को शक होने लगता है कि शायद ही इस मैनेजर ने कमरा ओपन किया। कहने लगता है कि भैया आप कमरे पर आकर साफ सफाई कर दो। तो वो मैनेजर डरते हुए ही कमरे के अंदर जाकर सफाई करते रहता है। जीवा जानबूझकर उन लाशों के पास जाकर सफाई करने के लिए कहता है। अब इस मैनेजर तो ऑलरेडी लाशों को देख लिया, डर के मारे फटाफट से उस कमरे से बाहर जाता है। ऑलरेडी पुलिस वालों को कॉल किया। जब पुलिस वाले उस कमरे पर आते हैं, जीवा उसी कमरे में लेटा होता है। सारे लोग जीवा को उठाने की कोशिश करते रहते हैं। जब जीवा अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने वो मैनेजर, शालू, प्रभु, शिबी होते हैं। शॉक में रह जाता है कि शालू तुम अभी भी जिंदा हो, थैंक गॉड। शालू कहने लगती है ट्रिप पर आने का अच्छा सिला दिया तुमने। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग चेकआउट करके वापस अपने शहर पर जाने लगते हैं। जीवा उस मैनेजर के पास आकर पूछने लगता है कि भैया कल रात क्या हुआ था, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बता रहे। तो वो मैनेजर कल रात जो हुआ वो जीवा को बताने लगता है। एक्चुअली कल रात जब उस मैनेजर ने अपने बारे में बताया तो जीवा अपने कमरे में जाने से पहले दोबारा इस मैनेजर के पास आकर इसकी दारू पीने लगा। ये दोनों फुल म्यूजिक प्ले करते हुए डांस भी करते रहते हैं। 12 बजने के बाद वो मैनेजर, प्रभु और शिवी शालू के पास आकर विश करने लगते हैं। उस वक्त ये जीवा तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। ना शालू को गिफ्ट दिया, ना शालू के साथ कांड किया। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जीवा यही सारी बातें उस डॉक्टर को बताने पर डॉक्टर समझाने लगता है कि एक्चुअली कल रात तुमको सपना आया था। सपने में 2 तरह के सपने होते हैं। एक होता है नॉर्मल सपना, दूसरा होता है सब कॉन्शियस का सपना। मतलब जब हम गहरी नींद में होते हैं उस वक्त जो सपने आते हैं वो हमको रियल लगते हैं। तुमने उस रात उस मैनेजर की दारू पी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से तुमको अच्छे से नींद आई। तो उसी नींद में तुमने ये सारा सपना देखा। कुछ कुछ सपनों का तो कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे तुमने उन तीनों को मारा, दोबारा वो तीनों की लाश बेड के पास मौजूद थी। साल था 2026। सो तुमको कोई बीमारी नहीं है, चिल करो। इस तरह से ये 1.5 साल की मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।